नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम में उपस्थित हैं डॉक्टर बीएन भारती के साथ, जो किसी नाम और पहचान की आज जिला में जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम आए हुए वेदांता ऑर्थो केयर एंड सेंटर मधेपुरा में किस तरीके से अपने हड्डी को मजबूत रखे, कौन कौन से पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं। हड्डी में कभी कभी त्वचा गर्म लगने लगता है, हड्डी के आकार में कभी कभी परिवर्तन होने लगता है, कभी कभी तेज दर्द होने लगता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, महिलाएं ऐसे हैं, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द रहता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या उपाय है इनके बचने का, और कब किस स्थिति में किस स्टेज में उनको हॉस्पिटल में एक बार चेक करवा लेना चाहिए। नमस्कार। देखिए, आपका क्वेश्चन तो कई हो गए हैं, उसमें तो बारी बारी से उत्तर देना पड़ेगा। तो पहला का उत्तर क्या, पहला क्वेश्चन आपका? पहला क्वेश्चन ये है कि हड्डियों या जोड़ों का जो दर्द होता है किस प्रकार से शुरू होता है, क्या कारण हो सकता है। देखिए, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द जो है आमतौर पर कई तरह का अर्थराइटिस है। जोड़ों में दर्द होता है, अर्थराइटिस का बहुत तरह का होता है। कोई खास एक दो जॉइंट में हो, कभी कभी पॉली अर्थराइटिस होता है कि बॉडी के मल्टीपल जॉइंट्स में दर्द होता है। तो उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर किस कारण बस ये अर्थराइटिस हुआ है। तो उसका जो काउज निकलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, हम उसका इलाज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से जोड़ों में दर्द की शिकायत आ जाती है। खास करके बच्चों के एज में जो है सो इस तरह की बात आती है कि कैल्शियम की कमी हो गई या विटामिन डी की कमी हो गई। बच्चे आउटडोर एक्टिविटी में कम रहते हैं, सनलाइट एक्सपोजर में कम रहते हैं, विटामिन डी की कमी हो गई। इस कारण से बच्चों की हड्डी में या जोड़ों में दर्द हो सकता है। उसके लिए जैसे कोई एसी में ही 24 घंटे रहता है या उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जो एसी में, इंडोर एक्टिविटी में ज्यादा रहे, एसी में ज्यादा रहे, तो उसको इस तरह का दिक्कत हो सकता है। ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा धूप लगाने की जरूरत है। डेली जो है कम से कम आधा घंटे के लिए 11 बजे सुबह में, आधे घंटे के लिए 11 बजे सुबह में, कि 11 बजे के आसपास की बात कर रहे हैं, कि वहां पे आप नहाने से पहले, बाथरूम से जाने से पहले आप एक बार सन बात कर लीजिए। तो अपने छत पर जो है धूप में उपयुक्त जगह है सन बात के लिए, वो होना चाहिए। तो उससे जो है काफी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो इससे बच्चों में जोड़ों की दर्द की शिकायत कम आएगी। और बाकी जो पौष्टिक आहार है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होता है, वैसे में कुछ डाइट है जिसका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। जो वेजिटेरियन है उसके लिए दूध, खास करके रागी जिसको हम लोग देहाती में बोलते हैं मड़वा का रोटी जो है उसमें काफी कैल्शियम होता है। और उसके बाद दूध है, मकई है, ग्रीन वेजिटेबल, इस सब में जो है कैल्शियम होता है। तो इस सब चीज की मात्रा बढ़ाना चाहिए वेजिटेरियन के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वैसे लोगों के लिए जो मांस मछली खाते हैं वो खाते रहे, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। और जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कह देते हैं कि केकड़ा जो होता है ना, केकड़ा में हाईएस्ट कैल्शियम होता है। केकड़ा जो जिसको काकोर बोलते हैं हम लोग, जो थोड़ा सा लोग संपन्न होने के बाद तो खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गरीब लोगों की डाइट होती है, बहुत टेस्टी लगता है। तो उसमें कैल्शियम की मात्रा काफी होती है। यदि मड़वा का रोटी और केकड़ा का चटनी आ जाए तो समझिए कि कैल्शियम का जो है ना पूरा हो जाएगा। ये सब डाइट है, ये सब डाइट से हम लोग कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं, धूप लगाने से कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, जो इनएक्टिव रहेंगे, सेडेंटरी हैबिट में रहते हैं लोग, आजकल ऑफिस में बैठने की आदत है, कई लोगों को समय नहीं मिलता है बाहर एक्टिविटी करने का, 8 घंटे बैठना पड़ता है लैपटॉप पर। हाँ, अपने ऑफिस में बैठते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि एक्सरसाइज पर ध्यान दें। 1 घंटा 45 मिनट डेली, सप्ताह में कम से कम 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन जो है 45 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज करें। चाहे आप में योगा या जिम कुछ भी हो सकता है, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, योगा करें, जिम करें, तेजी से दौड़ लें या साइकिलिंग करें, ये सब चीज हो सकता है। या अपने यहाँ घर में रखे हुए हैं ट्रेडमिल, तो उस पर चल सकते हैं आधे घंटे के लिए। बेड से भी फर्क पड़ता है, किस बेड पे सोते हैं, चौकी पे सोते हैं? हाँ जी हाँ, देखिए, बेड से भी फर्क पड़ सकता है।
जो हम लोग बेड से, यदि बेड कंफर्टेबल होगा, लोग कई बार होता है कि आरामदायक खोजता है, गद्दे वाले खोजते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि बैक एक का प्रॉब्लम होता है, उसमें कमर दर्द की शिकायत आ जाती है, पीठ दर्द की शिकायत आ जाती है। तो ऐसे चीजों से बचनी चाहिए। जो बेड होता है वो फर्म होना चाहिए। फर्म मतलब ये हुआ कि थोड़ा सख्त हो, हार्ड हो। अब बिल्कुल जैसे अब चौकी का है, वो बिल्कुल चौकी से नहीं, लेकिन वो हार्ड होना चाहिए। वो स्पंज वाली बात नहीं होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, ताकि ऐसा बेड पे लेटे तो ऐसा नहीं कि उसमें हम डूब गए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इससे हम बैक एक के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कमर दर्द, पीठ दर्द में विटामिन की का भी रोल है, विटामिन डी की का भी रोल है। विटामिन किस किस चीजों से मिल सकता है? विटामिन डी आप जैसे जैसे बताए, पहले भी हम बताए कि सनलाइट है, सनलाइट की कमी से हम लोग विटामिन डी कमी हो जाती है, तो हम लोग सनलाइट लेते हैं। किसी खाने में विटामिन, खाने पीने में विटामिन डी, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मांसाहारी चीज जो है उसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होता है। जो फैट सेल्युबल है, विटामिन डी फैट सेल्युबल है, तो फैटी चीजों में रहता है, तेलीय चीज में रहता है विटामिन डी। उसके साथ है हम लोग तेलीय चीजें, मांसाहारी जो है उसमें तेलीय चीजें रहती है, तो उसमें विटामिन डी, उसके सहारे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। और बाकी है कि कुछ यदि उसके बाद भी यदि सप्लीमेंट चाहिए तो सप्लीमेंट्री विटामिन डी का डोज हम लोग देते हैं, वीकली देते हैं। कैल्सिरॉल कराते हैं, उस देते हैं हम लोग। उसका प्रिपरेशन बहुत सारी कंपनी का प्रिपरेशन है, वो लोग देते हैं। विटामिन डी की मात्रा जो है सो नियमित लेते हैं। नियमित जो है, हमको लगता है कि आप इसको टेबल हैबिट बना लीजिए। आप विटामिन डी की टेबलेट टेबल पर रख दीजिए, जब याद आवे तो एक खा लीजिए, जब याद आवे तो एक खा लीजिए। इसमें आपको तो कोई फिट इंसान भी खा सकता है? ऐसे भी आम इंसान खा सकते हैं। अब जब आपको याद आवे तो एक टेबलेट खा लीजिएगा, जो कि वीकली डोज इसका है। तो कभी सप्ताह में 2 भी हो गया तो कोई खास बात नहीं है। तो वो आपको विटामिन डी की कमी होने नहीं देगा, और आपको कमर दर्द से बचाएगा, जोड़ों की दर्द से बचाएगा। ये सब चीज से आप बच सकते हैं। झुनझुनी और कभी जो है सुनापन लगता है, सुन्न हो जाता है, वो भी कारण? देखिए, ये इसको बोलते हैं झुंझुनी और सुनापन, इसको बोलते हैं कि न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। जो नर्व जो होता है, नस होता है, नस एक होता है कि शरीर में करंट पास करने वाला नस होता है, एक होता है ब्लड सप्लाई करने वाला नस होता है। तो ये झुंझुनापन जो है वो करंट पास करने वाली नस से संबंधित है। तो जो करंट पास करने वाली नस है, ब्रेन से जो करंट जनरेट होता है, वो पेरिफेरल पूरा बॉडी में जाता है, अपने दूर ऑर्गन में जाता है। उसमें यदि कोई इंफेक्शन या कोई दिक्कत हो गया, प्रेशर पड़ गया, उसकी वजह से झुंझुनापन आता है उस संबंधित पार्ट में। तो उसके लिए जो नर्व का जो विटामिन होता है उसको लेते रहना चाहिए, और अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलते रहना चाहिए, ताकि क्या दिक्कत है। आपको कई बार ऐसा होता है कि गलत पोस्चर में काम कर रहा है, किसी नस पे आपको प्रेशर बार बार पड़ रहा है। अब मान लीजिए कभी कभार ऐसा हो गया कि कई लोग बाइक चलाते हैं, घंटों बाइक चलाते हैं। यदि घंटों बाइक चलाएंगे तो उनका गर्दन एक जगह फिक्स रहेगा, तो उनको गर्दन में दिक्कत आ सकती है। या कोई घंटों टीवी देखते हैं या घंटों मोबाइल देखते हैं, एक पोस्चर में जो है आप नियम लगातार लंबे समय तक के लिए रहते हैं, तो वो आपको हानिकारक है। तो किसी भी काम को लंबे समय तक मत करिए, पोजीशन बदलते रहना चाहिए। पोजीशन बदलने से उसका सर्कुलेशन मेंटेन होता है, तो उससे आपको ये झुंझुनापन ये सब नहीं आएगा। यदि उसके बावजूद भी आता है तो अपने नजदीक के डॉक्टर से चेक करवा लेंगे। कभी-कभी जिस जगह दर्द होता है गरम गरम से महसूस होता है। हाँ, ये वही बात है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होता है ना, उसका जो उसमें जो प्रेशर आता है, उसका जो नर्व में नर्व फ्लो का डिस्टरबेंस होता है, तो उस रीजन पे, स्किन के जहाँ पे सप्लाई होता है, वहां पे कभी गर्म कभी ठंडा का महसूस हो सकता है। तो ऐसा होता है। तो आगे जाके मतलब गठिया का भी रूप ले सकता है, गठिया का भी रूप ले सकता है आगे जाके। गठिया देखिए, वो अलग चीज है। गठिया अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग। मतलब गठिया के हो सकते हैं? गठिया जो होता है वो कई तरह का होता है। मान लीजिए किसी को आर्थराइटिस है, गठिया मतलब आमतौर पर लोग बोलता है जोड़ों में दर्द, तो उसको हम लोग कई भाग में बांटते हैं। एक ऐसा होता है गठिया, जोड़ों में दर्द ऐसा होता है कि बार बार एज आने से, लंबे एज आने से, बार बार किसी जोड़ को अधिक इस्तेमाल करने पे तो उसके जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, मजदूर क्लास का व्यक्ति है, और वो मंडी में अपनी पीठ पे जो है, पीठ पे आलू लेता है, अनाज ले आता है, लगातार उसको
वो प्रतिदिन उसका सुबह में काम रहता है। मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं कि उसको छोड़ने बोलते हैं तो छोड़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन तकलीफ में रहते हैं, फिर भी रोजगार है उसका, रोजगार है। तो वैसे कंडीशन में वो रोजगार से थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हमको दूसरा रोजगार करें, क्योंकि और शरीर पे एबनॉर्मल पोजीशन में वेट जाता है और वेट जॉइंट से पास करता है, तो जॉइंट को धीरे धीरे घिसावट लाते उसका पोजीशन चेंज होता है, उसी में पैर का टेढ़ापन भी आ जाता है। खास करके ये चीज फेमोनार में होता है, नी जॉइंट में होता है, पैर और रीढ़ की हड्डी मतलब झुक जाता है, ऊपर झुक जाता है, कमर में होता है। तो ये सब चीज बैड हैबिट से अपना जो कुछ गलत ऑक्यूपेशन है, रोजगार है, इससे भी लोगों को परेशानी होती है। तो ये हुआ गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं कि इसमें हुआ कि आप किसी भी चीज को बार बार चलाते रहेंगे तो उसमें घिसावट तो आएगा ही, चाहे वो मशीन ही क्यों ना हो। मशीन यदि लोहा आयरन का बना हुआ, स्टील का बना हुआ, बार बार लंबे समय से चलता है तो घिसावट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा शरीर भी एक तरह का मशीन है, लेकिन जीवित है, जिंदा शरीर है, वो भी लंबे समय से चलने पे उसमें घिसावट आता है। उसके कारण से जो जोड़ों में जो दर्द होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसका भी वही है कि जिस कारण से हो रहा है उसको परहेज कीजिए, वेट कंट्रोल कीजिए, उसका जो दवा आता है डॉक्टर से मिलकर दवा लीजिए। उसके बाद जो गठिया है, कई बार ऐसा होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, तो वो कई जोड़ों में होता है, छोटे शरीर के छोटे बड़े जॉइंट में होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसका वो इन्फ्लामेटरी कॉज होता है, वो कुछ न कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से होता है। उसका कॉज निकाल करके हम लोग उसका अलग से दवा देते हैं। और ये जो है बोन कैंसर भी हो सकता है। देखिए, बोन कैंसर भी होता है, आजकल तो खूब होता है बोन कैंसर। तो उसको तो अब इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कई बार लोग रेडिएशन में रहते हैं, रेडिएशन में बार बार एक्सपोजर होता है, तो सबसे होता है। तो उसका भी इलाज है, यदि जैसे ही पता चले कोई बोन में दर्द हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अर्लियर स्टेज में जब पता चल जाए तो उसका इलाज हो सकता है। आजकल तो कैंसर का भी इलाज जैसे वेदांतो ऑर्थो केयर सेंटर में मतलब कितना बेड की सुविधा है और क्या क्या मतलब और लेटेस्ट मशीन है कि हमारे यहाँ वेदांता ऑर्थो केयर सेंटर जजहट सवेला मधेपुरा में जो है 10 बेड रखे हुए हैं, और उसमें जो लेटेस्ट फैसिलिटी है, अभी मेरा हॉस्पिटल ISO सर्टिफाइड भी है, और यहाँ पे आयुष्मान सेवा भी उपलब्ध है। तो लोगों को सुविधा के नाम पे जितनी तरह का सुविधा लोगों को चाहिए, चाहे आयुष्मान में दिल्ली और पटना में सुविधा मिलती है, यहाँ पर मधेपुरा बाहर में सुविधा मिलती है, वहाँ यहाँ मिल सकता है आपको। पहले लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए बाहर जाते थे, वो हम अपने यहाँ करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। आप आयुष्मान में भी करते हैं, स्टील भी डाल देते हैं, स्टील भी लगाते हैं, जटिल ऑपरेशन भी करते हैं। जो आपको पहले बाहर जाना पड़ता था, आप मधेपुरा में आपके यहाँ उपलब्ध है, यहाँ पे आप आके करा सकते हैं। इसमें आप निश्चिंत रहिए, आपको अच्छा इलाज यहाँ मिलेगा, व्यवस्था अच्छी है, आप लोग आके देख सकते हैं। लगभग कई सालों से पेशेंट आते हैं और लगातार इलाज करा के यहाँ से सक्सेसफुल जाते हैं। डॉक्टर BN भारती वेदांता ऑर्थो केयर में बैठते हैं मधेपुरा में। आप लोग भी किसी प्रकार की शरीर में कोई भी हड्डी से परेशानी, संबंधित परेशानी, तो एक बार दिखा ले। जो आधुनिक मशीनें दिल्ली और पटना में वो सारी मशीन उपलब्ध है, बेड की सुविधा है। इसके अलावा जो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड आप लोग ला सकते हैं, और जितने BPL कार्ड वाले हैं गरीब लोगों के लिए यहाँ पे अलग से सुविधा दी जाती है, ताकि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन हो लेकिन वो इलाज से, उपचार से उनको अनदेखा नहीं किया जा सके। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।